पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आज उस वक्त राजनीतिक तापमान अचानक बहुत तेज हो गया जब केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के आवास और कार्यालय पर एक साथ छापेमारी शुरू कर दी। हम आपको बता दें, ईडी की यह कार्रवाई कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में की जा रही है, जिसमें एजेंसी की टीम दस्तावेजों की जांच, डिजिटल डेटा की पड़ताल और अन्य कानूनी प्रतिक्रियाएं पूरी कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उस समय एक बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लिया जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस जगह पर पहुंच जाती हैं जहां ईडी की टीम जांच कर रही थी। हम आपको बता दें, किसी मुख्यमंत्री का इस तरीके से सीधे ईडी की रेड वाली जगह पर पहुंचना अपने आप में असामान्य है और इसी वजह से यह मामला अब सिर्फ एक जांच कार्रवाई तक नहीं रह गया, बल्कि एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया है। ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचते ही माहौल और ज्यादा संवेदनशील कर दिया। हम आपको बता दें, हर राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा तेज हो रही है। केंद्र सरकार और उसकी जांच एजेंसियों के खिलाफ एक खुली सियासी चुनौती के रूप में इसे देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी यह छापेमारी वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में कर रही है। हालांकि एजेंसी की ओर से अब तक आरोपों का पूरा विवरण जो है वो सार्वजनिक नहीं किया गया है। जांच टीम एक साथ प्रतीक जैन के घर और कार्यालय में दस्तावेजों की जांच कर रही है। कंप्यूटर सिस्टम और हार्ड डिस्क खंगाले जा रहे हैं, जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं जो है वो अपनाई जा रही हैं। इसी बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वहां पहुंचना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि राज्य सरकार इस कार्रवाई को सिर्फ कानूनी जांच नहीं बल्कि राजनीतिक दबाव की कार्रवाई के तौर पर भी देख रही है। हम आपको बता दें, ममता बनर्जी ने मौके पर पहुंचते ही केंद्र सरकार और ईडी पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि यह पूरी कार्रवाई लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि ईडी उनकी पार्टी के आईटी सेक्टर और उससे जुड़े कार्यालयों के इस तरीके के दस्तावेज जो है वो लेने आई है जैसे कोई साजिश रची जा रही हो। मुख्यमंत्री ने यह आरोप लगाया कि पार्टी से जुड़े अहम दस्तावेजों और डेटा को बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के जब्त किया गया और इस दौरान कुछ मामलों में नाम हटाने और रिकॉर्ड में हेरफेर किए जाने की आशंका भी है। ममता बनर्जी ने साफ कहा है कि यह सब राजनीतिक उत्पीड़ना का हिस्सा है और इसके पीछे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की एक स्क्रिप्ट रची जा रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि जो मेरे देश की सीमाओं और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाने में असफल है, वही लोग अब विपक्षी दलों को डराने और कमजोर करने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इस कार्रवाई को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया है और कहा है कि देश में इस समय दो समस्याएं जो है वो चल रही हैं। एक तरफ मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने की कोशिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ अवैध तरीके से संवेदनशील डेटा इकट्ठा किया जा रहा है ईडी के द्वारा, जो लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। ममता बनर्जी ने खास तौर पर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि इसके जरिए नाम गायब किए जा रहे हैं और दस्तावेजों का दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। सीएम के अनुसार उन्होंने ये कहा कि इस तरह की कार्रवाई की पहले से जानकारी थी, इसीलिए पार्टी से जुड़े सभी महत्वपूर्ण हार्ड डिस्क और जरूरी डेटा पहले ही सुरक्षित कर लिए गए थे ताकि किसी भी तरह की जब्ती से पार्टी के आंतरिक कामकाज और रणनीति पर असर ना पड़े। ममता ने कहा कि उनका आईटी ऑफिस पहले भी निशाने पर रहा है और इसीलिए वह खुद मौके पर जाकर पूरी स्थिति को समझना चाहती थी। सीएम ने यह साफ किया कि यह देखना उनकी जिम्मेदारी है कि यह कार्रवाई किस उद्देश्य से की जा रही है और इसके पीछे किस स्तर पर फैसले लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने केंद्र की एजेंसियों पर विपक्षी दलों को डराने, दबाने और राजनीतिक रूप से कमजोर करने का आरोप भी लगाया और कहा है कि उनकी पार्टी इस साजिश के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक दोनों मंचों पर मजबूती से संघर्ष करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना है कि ममता बनर्जी का इस तरीके से सीधे ईडी की रेड वाली जगह पर पहुंचना एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है, जिसका मकसद यह दिखाता है कि राज्य सरकार केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के सामने झुकने वाली नहीं है। पश्चिम बंगाल में इससे पहले भी ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई को लेकर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति लगातार बनती आ रही है। हम आपको बता दें, शिक्षक भर्ती घोटाला हो या फिर राशन वितरण से जुड़े मामले हो, कई बार ईडी की कार्रवाइयों ने बंगाल की राजनीति में भारी उथल पुथल मचाई है। ऐसे में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के खिलाफ की जा रही यह कार्रवाई भी केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं मानी जा रही है, बल्कि इसे चुनावी
रणनीति, आईटी नेटवर्क और राजनीतिक प्रबंधन से जोड़कर भी देखा जा रहा है। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाने वाला संगठन है, जो कई दलों की चुनावी रणनीति और जमीनी मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ होता है। यही वजह है कि इस पर हुई कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह सिर्फ वित्तीय जांच है या इसके पीछे कोई बड़ा राजनीतिक मकसद है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष का यह कहना है कि जांच एजेंसियों को अपना काम कानून के दायरे में करना चाहिए और किसी भी तरह की राजनीतिक दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर के हम आपको बता दें, कोलकाता में ईडी की यह रेड और ममता बनर्जी की तीखी प्रतिक्रिया ने एक बार फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच टकराव को सामने ला दिया है। यह मामला अब केवल दस्तावेजों की जांच या फिर वित्तीय अनियमितताओं तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि लोकतंत्र, संवैधानिक संस्थानों की भूमिका और राजनीतिक स्वतंत्रता जैसे बड़े सवालों में जुड़ गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने की संभावना है और यह देखना अहम होगा कि जांच एजेंसी की कार्रवाई किस दिशा में आगे बढ़ती है और इसका पश्चिम बंगाल के आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या नतीजे हो सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको हमारी ये जानकारी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।